नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे हम लोक प्रशासन भी कहते हैं। आज के टॉपिक में हम जो चीज़ कवर करेंगे वो है उसका मीनिंग और डेफिनेशन, जो है अर्थ एवं परिभाषा। सो लेट्स बिगिन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का अगर सबसे पहले उसका परिचय देखें तो हम ये देखते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन दो शब्दों लोक और प्रशासन से मिलकर बना है। लोक का सामान्य अर्थ है जनता, परंतु प्रशासनिक संदर्भ में इसका आशय सरकार से होता है। लोक प्रशासन का तात्पर्य सरकारी प्रशासन से है। ये वो प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से सरकार सार्वजनिक नीतियों का निर्माण, क्रियान्वयन और नियंत्रण करती है। अगर हम इसमें दूसरा जो मुख्य शब्द है लोक का, तो हमें पता ही है कि उसका मतलब होता है लोग यानी पीपल, लेकिन प्रशासन का क्या परिचय है वो हमें देखना जरूरी है। तो प्रशासन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्दों एड और मिनिस्ट्रेर से हुई है। एड का अर्थ है की ओर और मिनिस्ट्रेर का अर्थ है सेवा करना या कार्य का प्रबंधन करना। इस प्रकार प्रशासन का मूल उद्देश्य जनसेवा तथा सार्वजनिक कार्यों का कुशल प्रबंधन है। लोक प्रशासन न केवल नीतियों के निष्पादन तक सीमित है, बल्कि यह प्रशासन की नैतिकता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और लोक कल्याण से भी संबंधित है। यह शासन और जनता के बीच में एक सेतु या एक पुल के कार्य करता है, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था को सशक्त बनाने का काम करता है। नेक्स्ट हम देखें प्रशासन। तो प्रशासन को परिभाषित किया गया है ये कहते हुए कि एडमिनिस्ट्रेशन इज डिफाइंड एज द कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट टू अचीव कॉमन गोल्स। इसका मतलब है कि सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सहकारी समूह प्रयास। यह परिभाषा प्रशासन के मूल स्वरूप को स्पष्ट करती है, जिसमें विभिन्न व्यक्ति एक संगठित ढांचे के अंतर्गत मिलकर साझा उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। प्रशासन के मुख्य तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है उसमें दैट द मेन एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज एन एडमिनिस्ट्रेशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन से हमारा तात्पर्य है एक संगठन। तो प्रशासन का सुव्यवस्थित संगठन के अंतर्गत कार्य करता है, जो कार्यों का विभाजन और समन्वय सुनिश्चित करता है। दूसरा है अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिससे हमारा मतलब है व्यक्तियों का समूह। प्रशासन एक एकल व्यक्ति का कार्य नहीं, बल्कि एक समूह की गतिविधि है। इसमें अनेक व्यक्ति शामिल होते हैं जो विभिन्न भूमिकाएं निभाते हैं। तीसरा है कोऑपरेटिव ग्रुप अफेयर, जिससे हमारा मतलब है सहकारी समूह प्रयास। प्रशासन का आधार जो होता है वह सहकारिता है, जहां सभी सदस्य परस्पर सहयोग से कार्य करते हैं, आपस में मिलजुल कर। और जो चौथा है वो है कॉमन गोल्स, जिससे हमारा मतलब है सामूहिक लक्ष्य। तो प्रशासन का उद्देश्य व्यक्तिगत इंडिविजुअल या पर्सनल नहीं, बल्कि सामूहिक सोशल एवं सार्वजनिक लक्ष्यों की प्राप्ति होता है, जैसे समाज का कल्याण, सेवा वितरण एवं सुव्यवस्थित संचालन। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो प्रशासन है एक ऐसा प्रक्रिया प्रधान तंत्र है जो संगठनात्मक ढांचे में सरकार सहकारी प्रयास के माध्यम से समाज के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में कार्य करता है। यह केवल शासकीय व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रत्येक संस्थागत संरचना में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब इसके कंटेक्स्ट में अगर हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को समझने की कोशिश करें तो पहला पॉइंट है दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड्स द एक्टिविटीज ऑफ सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। मतलब कि लोक प्रशासन में केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकारों की गतिविधियां सम्मिलित होती है। यह प्रशासन का वह स्वरूप है जिसके अंतर्गत सरकार जनहित में योजनाओं का निर्माण करती है, क्रियान्वयन तथा सेवा वितरण करती है। लोक प्रशासन निजी या व्यवसायिक प्रशासन से भिन्न है, यानी कि इट इज डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन या प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे भिन्न है? यहाँ निजी प्रशासन का संबंध निजी उद्यमों और उनके लाभ आधारित कार्यों से होता है, वहीं लोक प्रशासन का उद्देश्य जनता की सेवा एवं कल्याणकारी नीतियों का संचालन होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि लोक प्रशासन शासकीय प्रणाली की वह मुख्य धारा है जो लोकतंत्र में जनहित को केंद्र में रखते हुए संचालित
करती है। अब लोक प्रशासन का हम क्लासिकल डेफिनेशन देखते हैं। तो क्लासिकल परिभाषाएं जो है संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाती है। जैसे कि हम यहाँ कह रहे हैं कि नैरो, इट इज अ नैरो, यानी संकीर्ण दृष्टिकोण को अपनाते हैं। क्यों अपना ऐसा कहा जाता है? क्योंकि इसे केवल सरकारी कार्यों के कार्यकारी पहलू के रूप में देखा गया है इस डेफिनेशन में, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को। यह दृष्टिकोण प्रशासन को कानूनों और नीतियों के क्रियान्वयन और उनके क्रियान्वयन के तरीकों तक सीमित कर देता है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं वुड्रो विल्सन, जिसे फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहा जाता है। तो वुड्रो विल्सन के डेफिनेशन को अगर हम देखें तो क्या कह रहे हैं? दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ। लोक प्रशासन कानून के विस्तृत और व्यवस्थित अनुप्रयोग का कार्य है। तो वुड्रो विल्सन ने लोक प्रशासन को कानूनी प्रावधानों के अनुपालन में सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। उन्होंने इसे सरकार के उद्देश्यों और नीतियों को लागू करने के एक व्यवस्थित तरीके के रूप में देखा। इस परिभाषा में व्यवस्था और अनुशासन का प्रमुख स्थान है और प्रशासन को कानूनी रूप से वैध कार्यों के क्रियान्वयन के रूप में सीमित किया गया है। तो सिर्फ जो है लॉ यानी कानून को किस तरीके से हम अप्लाई करते हैं, है ना, उसको कानूनी प्रावधानों का अनुपालन हम कैसे करते हैं, उनका ये मानना है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन केवल उसी तक ही सीमित है, जो कि कानूनी प्रावधानों का अनुपालन करना। तो इस परिभाषा में प्रशासन का दायरा जो हम देखते हैं सीमित है, क्योंकि यह केवल क्रियान्वयन तक सीमित है और इसके भीतर के अन्य आयाम जैसे कि नीति निर्माण, सामाजिक कल्याण और प्रशासनिक सुधार की चर्चा नहीं की गई है। सेकेंड डेफिनेशन अगर हम देते हैं लूथर गुलिक की, तो वो कहते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टू डू विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच। लोक प्रशासन कार्यकारी शाखा से संबंधित है। लूथर गुलिक के अनुसार लोक प्रशासन केवल कार्यकारी शाखा तक सीमित है, यानी सरकार के उस भाग से सीमित है जो नीतियों का क्रियान्वयन करता है। तो ये परिभाषा भी संकीर्ण है, क्योंकि यह केवल कार्यपालिका तक ही सीमित है, जबकि लोक प्रशासन में विधायिका, लेजिस्लेचर और न्यायपालिका दैट इज जुडिशरी के साथ प्रशासनिक कार्यों का समन्वय भी महत्वपूर्ण है। इस दृष्टिकोण से प्रशासन का समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रभाव सीमित दिखता है। तो ये भी डेफिनेशन जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन को केवल कार्यपालिका के शाखा तक ही सीमित रखता है। जो हम तीसरा डेफिनेशन, क्लासिकल डेफिनेशन देखते हैं, वो मार्शल डिमॉक का है, जो कह रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड विद व्हाट एंड हाउ ऑफ द गवर्नमेंट। द व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर एंड हाउ इज द टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। लोक प्रशासन सरकार के क्या और कैसे से संबंधित है, क्या विषय वस्तु है और कैसे प्रबंधन की तकनीक है। मार्शल डिमॉक के अनुसार लोक प्रशासन केवल कार्यों का प्रबंधन नहीं करता, बल्कि इसके भीतर प्रशासनिक तकनीक और विधियों का भी ध्यान रखता है। वे क्या को प्रशासन के विषय वस्तु और कैसे को प्रबंधन की विधि टेक्निक मानते हैं। तो यह परिभाषा लोक प्रशासन की अगर हम देखें तो ये पहले दो परिभाषाओं की तुलना में अधिक विस्तृत है, क्योंकि डिमॉक का दृष्टिकोण प्रशासन के तकनीकी और प्रबंधन पक्ष पर जोर देता है, जो इसके आधुनिक रूप को समझने में सहायक है। यह परिभाषा प्रशासन की विधियों और कार्य प्रणाली को समाहित करती है, जिससे यह एक प्रौद्योगिक दृष्टिकोण से अधिक उपयुक्त बनती है। तो अगर हम क्लासिकल डेफिनेशन का विश्लेषण करें तो हम कह सकते हैं कि क्लासिकल परिभाषाएं लोक प्रशासन को केवल कानूनी अनुपालन या कार्यकारी पहलू, दैट इज हमने जो देखा एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक ही सीमित करती है। इस प्रकार की संकीर्ण नैरो जो दृष्टिकोण है, स्पष्ट रूप से हम देखते हैं कि लोक प्रशासन के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं को नजरअंदाज किया जाता है। इसके अतिरिक्त इन परिभाषाओं में प्रशासन की तकनीकी प्रक्रियाओं, नीति निर्माण और व्यवस्थाओं के समन्वय का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। हालांकि इन परिभाषाओं से यह स्पष्ट होता है कि क्लासिकल दृष्टिकोण प्रशासन की कार्यशीलता और उनके क्रियान्वयन पर अधिक ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन इसने लोक प्रशासन के सामाजिक उद्देश्यों और व्यापक दायरे की उपेक्षा की। आज के समय में अगर हम लोक प्रशासन के अध्ययन में सार्वजनिक नीतियां, लोक कल्याण और प्रशासनिक सुधारों पर भी चर्चा होती है, जो हम इन सभी परिभाषाओं में हम नहीं देखते हैं।
अब हम मॉडर्न डेफिनेशन को देखें तो आधुनिक परिभाषाएं को अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो अधिक व्यापक, ब्रॉड और समग्र दृष्टिकोण से देखती है लोक प्रशासन को, जिसमें केवल सरकार के कार्यों का क्रियान्वयन नहीं बल्कि सरकार की सभी शाखाएं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के क्रियाकलापों को भी शामिल किया जाता है। आधुनिक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन का कार्य सार्वजनिक सेवा, नीति निर्माण और समाज के विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को लेकर अधिक विस्तृत होता है। इसमें जो हम पहला डेफिनेशन देख रहे हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे मैंने अभी बताया, वो केवल, जैसे हमने क्लासिकल डेफिनेशन में देखा कि केवल एग्जीक्यूटिव ब्रांच तक सीमित है, लेकिन मॉडर्न डेफिनेशन में वो न केवल एग्जीक्यूटिव बल्कि लेजिस्लेचर और जुडिशियल फंक्शन को के तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करता है। तो इसमें जो पहली परिभाषा है फेलिक्स ई नीग्रो की है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की ये काफ़ी मानी गई परिभाषा है। तो फेलिक्स ई नीग्रो क्या कहते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पहला पॉइंट इज अ कोऑपरेटिव ग्रुप एफर्ट इन ए पब्लिक सेटिंग। जो लोक प्रशासन है वो एक सरकारी समूह प्रयास है। यह परिभाषा लोकसभा को सहकारिता के रूप में देखती है, जिसमें विभिन्न सरकारी शाखाएं और निजी एजेंसियां मिलकर काम करती है। तो दूसरा है इट इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज ऑफ ऑल ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट, यानी सरकारी शाखाओं का समावेश हम देखते हैं। नीग्रो ने लोक प्रशासन के दायरे में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को शामिल किया है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोक प्रशासन का कार्य केवल कार्यकारी शाखा तक सीमित नहीं है। तीसरा है डील्स विद न्यूमरस प्राइवेट ग्रुप्स एंड एजेंसी। ये जो है निजी प्रशासन की तुलना करते हुए कहती है कि लोक प्रशासन निजी प्रशासन से मिलता जुलता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भिन्नताएं हैं, जैसे कि उद्देश्य, कार्यप्रणाली और सेवा भावना। ये कुछ चीजें हैं जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन से या प्राइवेट ग्रुप से अलग करती है। चौथा है, जैसे अभी हमने देखा, इट्स सिमिलर टू एंड ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन, और नीग्रो के अनुसार है इट इज कंसर्न विद द प्रोविजन ऑफ सर्विसेज टू द पीपल, यानी कि लोक प्रशासन का प्रमुख उद्देश्य है जनता को सेवाएं प्रदान करना, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा, परिवहन आदि। तो हम ये कह सकते हैं, अगर हम दोनों डेफिनेशन जो कि क्लासिकल और मॉडर्न डेफिनेशन का अगर हम विश्लेषण करें तो हम ये कह सकते हैं कि फेलिक्स ए नीग्रो की यह परिभाषा जो है लोक प्रशासन के विस्तृत और बहुआयामी स्वरूप को दर्शाती है, जो बेसिकली मॉडर्न डेफिनेशन है। वे इसे केवल सरकारी कार्यों तक सीमित नहीं रखते, बल्कि सरकारी और निजी एजेंसियों के बीच सहकारिता को भी महत्वपूर्ण मानते हैं। नीग्रो की परिभाषा के अनुसार लोक प्रशासन में सभी सहकारी शाखाओं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों का समावेश किया जाता है। यह न केवल सार्वजनिक सेवा और नीति निर्माण के साथ जुड़ा हुआ है, बल्कि निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच समन्वय की आवश्यकता को भी मान्यता देती है। आधुनिक दृष्टिकोण में लोक प्रशासन के अध्ययन को केवल सरकारी नीतियों के अनुपालन से नहीं बल्कि सार्वजनिक कल्याण, सामाजिक न्याय और नागरिक अधिकारों की रक्षा से जोड़ा गया है। साथ ही यह निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के बीच सहयोग और संवेदनशील प्रबंधन की आवश्यकता को भी मान्यता देता है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं कि ऐसे कुछ पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, जो आपको एग्जाम में भी काम आएंगे। अगर आप ये पॉइंट्स भी याद रख ले तो आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मीनिंग और डेफिनेशन को अच्छे तरीके से कंसाइज रूप में जो है आप प्रेजेंट कर पाएंगे। तो पहला क्या पॉइंट क्या है कि लोक प्रशासन सरकार की गैर राजनीतिक और ब्यूरोक्रेटिक प्रणाली है, जिसका मुख्य कार्य सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों और नीतियों को क्रियान्वित करना है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा राजनीतिक निर्णय निर्माता द्वारा किए गए नीति निर्णयों को वास्तविकता में बदलता है, यानी नीतियों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है लोक प्रशासन। तो अगर हम देखें तो इन शॉर्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज रिलेटेड विद द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसीज। सार्वजनिक नीतियों का निर्माण और क्रियान्वयन करना ये मुख्य कार्य है लोक प्रशासन का। यह नीति निर्माण से लेकर उसके अधिनिर्माण और कार्यान्वयन तक के सभी प्रक्रियाओं में सक्रिय रूप से शामिल रहता है। दूसरा है सरकार की कार्यकारी शाखा।
लोक प्रशासन सरकार के कार्यकारी शाखा का हिस्सा है जिसका कार्य नीति के क्रियान्वयन में सहायक होता है। यह कानूनी, प्रशासनिक और नियामक प्रक्रियाओं को लागू करता है और सरकारी आदेशों को वास्तविकता में बदलने का कार्य करता है। थर्ड है द स्ट्रक्चर एंड मशीनरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासनिक संरचनाएं और मशीनरी। लोक प्रशासन के अंतर्गत सरकार द्वारा बनाई गई संस्थाएं, विभाग और प्रशासनिक संरचनाएं आती हैं। इन संरचनाओं के माध्यम से कार्यों का क्रियान्वयन किया जाता है। चौथा है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, प्रशासनिक प्रक्रियाएं। प्रशासन में निर्णय लेने, संसाधनों का प्रबंधन और प्रबंधन प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यों का संचालन किया जाता है। प्रशासनिक प्रक्रियाएं सुनिश्चित करती है कि सरकार की नीतियां और योजनाएं सही तरीके से लागू हो। पांचवा है ब्यूरोक्रेसी एंड इट्स एक्टिविटीज, ब्यूरोक्रेसी और उसकी गतिविधियां। लोक प्रशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ब्यूरोक्रेसी या जिसे हम कार्मिक प्रणाली कहते हैं वह होता है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका होती है। यह प्रणाली सरकारी निर्णयों के क्रियान्वयन में सहयोग करती है और सुनिश्चित करती है कि प्रशासनिक कार्य सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो। लास्ट है इंटरैक्शन बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड द एनवायरनमेंट, संस्थाओं और उनके पर्यावरण के बीच संवाद। लोक प्रशासन में संस्थाओं और उनके पर्यावरण, जैसे पर्यावरण में आता है समाज, बाजार और अन्य बाहरी कारक के बीच निरंतर संवाद और सहयोग हो। यह सहयोग न केवल प्रशासनिक कार्यों को प्रभावी बनाता है बल्कि सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों के अनुकूल होने में भी मदद करता है। तो ये कुछ याद रखने योग्य बिंदु हैं। आई होप आपको इस वीडियो से जो है लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के परिभाषा क्लियर हो गया है और आपको उसका मीनिंग भी जो है क्लियर हो गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और आप कमेंट्स करके बताइए कि आपको नेक्स्ट कौन सा टॉपिक में आप मेरी तरफ से वीडियो चाहते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।